नए साल में आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर देश का व्यापारी वर्ग काफी आशान्वित नजर आ रहा है, जो सरकार की तरफ वर्ष 2026-27 के बजट में राहत की उम्मीद भरी नजर से देख रहा है। इस संबंध में आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्रीय बजट 2026-27 में उद्योग और व्यापार जगत को राहत प्रदान किए जाने की मांग रखी गई है। आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महानगर अध्यक्ष नरेश कुमार पांडे ने बताया कि आज बढ़ती महंगाई, आसमान छूती ब्याज दरें, जटिल नियम कानून और साइबर अपराध जैसी समस्याओं से व्यापारी वर्ग जूझ रहा है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ये ज्ञापन सब जिलों में दिया जा रहा है। हमारी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर माननीय सीतारमण जी हैं, जो वित्त मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, उनको हमने ज्ञापन दिया है। माननीय जिला अधिकारी के द्वारा ये ज्ञापन हमने उनको सौंपा है और हमने उसमें अपनी मांगे रखी है। पहली मांग तो हमारी ये कि जो जीएसटी स्लैब कम करा गया है, 28% से 18%, 12% से 5% करा गया है, उसमें पोर्टल पे जितना भी पैसा व्यापारियों का रखा हुआ है उसमें पड़ा हुआ है, जिसको कोई सरकार नहीं दे रही है, उस सरकार को तुरंत उस पैसे को वापस करा जाए, जिससे वो व्यापारी अपने काम में प्रयोग कर सकें, क्योंकि वो पैसा बहुत पड़ा हुआ सरकार के पास में, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। उस पैसे को हम वापस चाहते हैं कि वो सरकार व्यापारी को पोर्टल में वापस पैसे को भेजा जाए। दूसरी मांग हमारी ये कि जिन व्यापारियों को इंश्योरेंस दिया जाता है, बीमा दिया जाता है, वो बीमा बढ़ाकर कम से कम 25 लाख का बीमा दिया जाना चाहिए, जिससे उसके परिवार को बीमा मिल सके। और इसके अलावा हमारी और भी मांगे हैं, जो साइबर क्राइम है, अपराध क्राइम है, उसको रोका जाए। और भी इसके अलावा कई मांगे जिसको हमको बताया गया। आज हमने जो वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया है कि व्यापार ही सरकार को चलाता है, व्यापार ही देश को चलाने में भूमिका निभाता है और सबसे ज्यादा व्यापार का उत्पन्न होता है। जब हम व्यापार चला रहे हैं, किसी भी आर्थिक रूप से किसी कमजोरी की वजह से 3 हमारी एनपीए हो गई, खाता हम जमा नहीं कर पाए और आपने जाकर हमारा सील कर दिया। जब व्यापार हमारा सील हो जाएगा, हम दोस्तों अकाउंट सील हो जाएगा, तो व्यापार को चलाएंगे कैसे? तो उसका टाइम बढ़ा जाए 6 महीने का। उसके बाद जीएसटी हमारी कम की जाए। आपको मालूम है इस समय व्यापार जर्जर हाथ में पड़ा हुआ है, पता नहीं व्यापारी किस तरीके से व्यापार चला रहा है और सरकार अपना उत्पीड़न कर रही है। सरकार का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। अगर सरकार ने उत्पीड़न नहीं किया तो व्यापारी आंदोलन करेगा, सड़कों पर भी आएगा और आवश्यकता पड़ी तो जेल जाने के लिए भी चूकेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। हमने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारे व्यापार मंडल के द्वारा व्यापारियों के हित के लिए सभी मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी बहुत सारी मांगे जो ज्ञापन के अंदर लिखी हुई हैं, जिनमें से कुछ मांगे हैं जैसे कि व्यापारी के साथ में सबसे पहली बात क्या होती है, व्यापारी के साथ में उसको जेल भेज दिया जाता है। कोई भी घटना होती है तो उसको जेल न भेजा जाए, उसको आर्थिक दंड से भले ही दंडित किया जाए। इसके अलावा व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना बीमा बहुत कम है व्यापारी का, जिसको बढ़ाकर कम से कम 20 लाख किया जाए। इसके द्वारा व्यापारी, जैसे जीएसटी की दरों में कमी हो गई है, सरकार ने कम कर दी है, लेकिन व्यापारियों ने 28 और 18% पर जो माल खरीदा है, उस माल का व्यापारी क्या करे? अब उसको वो माल 12% और 6% पर बेचना पड़ रहा है। तो बीच का जो डिफरेंस है सरकार के पोर्टल पर पड़ा हुआ है, वो व्यापारी को तुरंत से तुरंत रिलीज किया जाए। इस तरह की हमारी और भी बहुत सारी मांगे जो ज्ञापन में हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी भारत सरकार को भेज रहे हैं और ये मांगे हम अपने जिलाधिकारी महोदय से के थ्रू भेज रहे हैं। व्यापारियों ने कहा कि आज बैंक, विद्युत विभाग, जीएसटी, प्रकाश प्राधिकरण और नगर निगम से जुड़े अनेक समस्याओं से व्यापारी वर्ग परेशान है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। व्यापारियों ने वित्त मंत्री के नाम 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से नए बजट में राहत प्रदान की जाने वाली गुजारिश की। इस मौके पर अरुण गुप्ता, संजय गुप्ता, धर्मेंद्र वर्मा, प्रवींद्र पंडित, जयदीप सोनकर, मुशर्रफ खान सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।